आज हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 14.3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने पार्शियल डिफरेंशिएबल फाइंड करना है और देखते हैं ये सेम डेरिवेटिव की तरह होते हैं। पीछे मैं आपको क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, अब भी करवा देती हूँ और समझा देती हूँ क्या होता है। हमें पहले हम क्या करते हैं, डी एक्स के साथ लेते हैं, फिर डी वाई के साथ लेते हैं, फिर जेड के साथ लेते हैं, डिफरेंशिएबल करते हैं। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जब हम x लेते हैं तो y एंड z को कांस्टेंट रखते हैं। जब मैं हल करूँगी तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। जब y लेते हैं तो x एंड z कांस्टेंट हो जाते हैं, z लेते हैं तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन x से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या डिफरेंशिएबल f एंड डिफरेंशिएबल x लिख दिया है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे समझिए डेरिवेटिव की तरह ही होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको कांस्टेंट डेरिवेटिव में वन जो होता है वो ज़ीरो ही होता है। फिर मैंने आपको जब ये कहा कि जब x के साथ लेंगे तो हमारे पास z एंड y दोनों ही कांस्टेंट होंगे। अब ऐसे समझिए ये हमारे पास x है, ऐसे समझिए ये 2 है, ऐसे समझिए 2 एंड x है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको x कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, ये 1 के इक्वल हो गया। ज़ाहिर बात है ये तो वैसे की वैसी वैल्यू आनी है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास f(x) निकला है। अब fy की बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास ये तो वैसे ही 0 रहना है, कांस्टेंट है ना। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, y हमारे पास वेरिएबल x कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 y आ जाएगा। ये हमारे पास x वैसे का वैसे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, x तो वैसे ही रहना था। अब क्या होगा, z 0 हो जाएगा। ये हमारे पास fy निकला है। अब z की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास x एंड y दोनों 0 हो जाएंगे। वेरिएबल है ना, वो कांस्टेंट है ना, ये 0 हो जाएगा। देखिए अब मैंने कहा था ना x एंड y दोनों 0 हो जाएंगे। ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएबल लेंगे 2z आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस क्योंकि आगे ठहरा हुआ है। अब इसको देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले y को करते हैं, x करते हैं। देखिए अब जरी बात है, एक्स 1 हो जाएगा, ये y वैसे कहा जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ये वैसे ही 0 हो जानी है। इसमें हमारे पास x 1 हो जाना है, ये z आ जाएगा हमारे पास। अब y से करके देख लेते हैं। सेम y भी इसी तरह से है हमारे पास। ये देखें y से देखें, ये y 1 हो जाएगा, ये x आ जाएगा। ठीक है, z में ये देखें y 1 हो जाएगा, ये z आ जाएगा। ये तो पूरी 0 ही हो जाएगी ना, कांस्टेंट है। अब इसको देख लेते हैं, z को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या करना है, अब देखिए हमारे पास z है, ये तो वैसे ही 0 हो जानी है। अब ये हो जाएगा, z 1 हो जाएगा, ये y आ जाएगा। इधर से भी ये z 1 हो जाएगा, ये x आ जाएगा हमारे पास। ये आप करेंगे आपको समझ आती जाएगी, बहुत आसान है। अच्छा ये देखें अब इसको लेके देखते हैं, हम क्या करते हैं, y में देख लेते हैं। अब जरी बात है, ये तो सारी ही 0 हो जानी है, x एंड z। जब हम x में देखते हैं ये तो 0 हो जाएगी, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब y में देख लेते हैं, ये 0 हो जाएगा हमारे पास। अब ये आपको पता है कि हमारे पास पहले जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, फिर हम पावर को माइनस करते हैं 1 के साथ। फिर क्या करते हैं, हम पावर को हटा के उसका डेरिवेटिव, पावर को हटा के ये हमारे पास 2y हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये हमारे पास y अब ये 2y है ना, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये y ऊपर ही रह जाएगा, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि माइनस का ये प्लस में हो जाएगा। अब z को देख लेते हैं, z भी सेम इसी तरह से, ये 0 हो जाएगा। फिर आप देखिए z अंदर पड़ा है ना, तो सारी बात है, ये पावर है, पहले पावर आ जाएगी, फिर ऐसे कर लेते हैं जैसे सेम वैसे था। फिर अंदर वाली वैल्यू को डेरिवेटिव लेंगे, ये 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास z में ये 0 हो जाता है, कांस्टेंट रहता है। ये 2z आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, z ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इसमें भी x को देख लेते हैं सबसे पहले। ये पहले पावर आ जाती है हमेशा, आपको पता है, आप ले चुके हैं डेरिवेटिव। अब ये क्या होता है, इसको माइनस करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास ये वाली पावर आएगी। फिर क्या करते हैं, पावर को हटा के इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं। ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएंगे, 2x आ जाएगा ये। और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, इस तरह तक भी ख़त्म कर दें, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। अब इधर देख लेते हैं, इधर भी सेम इसी तरह से, पहले इधर पावर आ जाएगी, ये सारी वैल्यू। अब देखिए हमारे पास क्या है, y में लेना था तो हमारे पास 2 क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। ये y वैसे का वैसे ठहरेगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू, ये y ऊपर है, ये नीचे चली गई, ये सारी हो जाएगी। अच्छा अब इधर देख लेते हैं, इधर भी सेम इसी तरह से, जैसे डेरिवेटिव लेते हैं, सिर्फ इधर क्या हो जाएगा, z का लेना होगा हमने, फिर ये z का हो जाएगा। अब इधर देख लेते हैं, साइन है हमारे पास, इधर क्या आती है साइन की वैल्यू, हमें पता है साइन इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/1 माइनस एक्स के स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, अब देखिए x हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू होती है ना।
ठीक है, मैं क्या करती हूँ, ये मैं खोल लेती हूँ फार्मूला, हमारे पास एक्स क्या है, यही वैल्यू है, तो मैंने क्या कर दी, पुटिंग कर दी यही। फिर हम क्या करते हैं, ये सारे फंक्शन को हटा के ना, ये अंडर रूट को हटा के ना, ये अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है इसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं। सॉरी, इसका नहीं, इसका, सॉरी, दिमाग से निकल गया। ये क्या करते हैं हम, पहले ये हमारे पास निकल आती है ना, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हटा के, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटा के इसका डेरिवेटिव लेते हैं। आपको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। क्या, इसको हटा के इसका भी डेरिवेटिव, पहले इसके साथ लेते हैं, फिर इसको हटा के इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या आ जाना है हमारे पास, एक्स के रिस्पेक्ट हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ये वाई जेड आ जाएगा। ये 1 हो जाएगा ना, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो वो वैसे की वैसी लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल 2x हो, ये डेरिवेटिव ले तो x 1 हो जाता है, 2 तो लिखते हैं ना हम लोग, इसी तरह से वाई जेड ही लिखेंगे हम यहाँ पे। अब इसी की बात कर लेते हैं, सेम इसी तरह से पहले ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो पुट होंगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हटा के इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसमें हमारे पास वाई 1 हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए एक्स जेड, इस तरह से जेड में भी सेम इसी तरह से होना है। अब क्वेश्चन नंबर इसको देख लेते हैं, 28 को देख लेते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास किसके इक्वल होता है, सीकेंड इनवर्स एक्स एंड एक्स का स्केयर -1 इसके इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ पुटिंग की है, एक्स में जो वैल्यूज़ थी वो रख दी है मैंने, ठीक है, इधर भी, और कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, इसको हटा के इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब जहरी बात है, 1 था, ये एक्स के रिस्पेक्ट ले रहा है, ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगी, कॉन्स्टेंट है वैल्यू। अब आपकी मर्जी, इसको आपको खोलें या ऐसे ही रख दें, खोलने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना, तो ऐसे ही रहने दिए, ठीक है। अब मैं वाई की बात कर रही हूँ, इधर भी हम देख लें, ये हमारे पास सेम है, इसी तरह से मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया ना, ये सारी वैल्यू आई, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव लिया। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, वाई है ना, वाई ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। अब वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूँगी, जेड लिखूँगी। इसी तरह से फिर हम उसमें देखेंगे, जेड में देखेंगे, जेड में भी सेम इसी तरह से करना होगा, पर इसमें हमारे पास क्या होगा, जेड 1 हो जाएगा, वाई आएगा ना इसमें आंसर में। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें हमारे पास लोग है, सिंपल, आपको पता है लोग हमारे पास 1/x के इक्वल होता है, तो मैंने क्या किया, 1/, ये सारी वैल्यू नीचे आ गई। फिर हम क्या करते हैं, लोग को हटा के इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट ये 1 हो जाएगा, ये सारी 0 हो जाएगी। इस तरह से वाई में भी ऐसे ही हो जाएगा, 1/x होगा, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसमें वाई में हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगी, 2 वैसे के वैसे ये सारे 0 हो जाएंगी। इस तरह से जेड में भी देख लेते हैं, जेड में हमारे पास 3 आ जाएगा, जेड 1 हो जाएगा, ये दोनों तो वैसे कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएंगी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या था, हाँ, ये कांस्टेंट है, जेड 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से कटिंग होगी थोड़ी। अब इसमें हमारे पास क्या करना है, हमने इसका भी हमने डिफरेंशिएबल निकालना है, ठीक है। मैंने क्या किया, डिफरेंशिएबल निकाला। अब 2 वैल्यूज़ है ना हमारे पास, तो मैं क्या करती हूँ, हमारे पास इसमें यूज़ होगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, दोनों वैल्यूज़ है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमें तो नहीं पता कि कैसे निकालना है इसको, हम प्रोडक्ट रूल ही यूज़ करते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको वैसे के वैसे रख दिया, सेकंड वैल्यू का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस आ जाता है, फिर सेकंड वैल्यू वैसे की वैसे, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। फिर आपको पता है कि ये हमारे पास वैसे की वैसे रहेगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये 1/x हो जाएगा। अब x की रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो हमारे पास x 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा, y आ जाएगा, ये y से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है y एंड z ये कांस्टेंट हो जाते हैं ना, x में ये 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल आएगी। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया, तो ये बस ये बच गई। अब इसको भी इसी तरह से करना है, पहले वैसे कि वैसे इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर ये इस तरह से करके, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास क्या होता है, y हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये x बचेगा ना। पहले हम क्या करते हैं, 1/x ये आ जाएगा, x y आ जाएगा, फिर क्या करते हैं, इधर का डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो ये इसी तरह से सेम ऐसे ये आप करेंगे, सारा कुछ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हमने डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, आपको पता है वैल्यू, इसका डेरिवेटिव लेने से ना हमारे पास ये वैसी की वैसी वैल्यू आती है, एक्स की रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो इसका फिर क्या करते हैं, हम एक्सपोनेंशियल हटा के उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। पावर का डेरिवेटिव आप जब लेंगे, तो हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगी, ये -2x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस बाय ठहरा हुआ है, सबके साथ है ये माइनस, ठीक है, उसने कॉमन ले लिया, बस यही फ़र्क है इस पर। अब देखिए इसमें भी हमारे पास ये वैसे की वैसे वैल्यू आएगी, फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, y के रिस्पेक्ट में, ये -2y आ जाएगा। इसी तरह से z में भी ऐसे ही होगा, ये -2z आ जाएगा, ठीक है। आप कल बाकी जो सवाल है वो हम कल करेंगे।